अगर मिला मौका तो नगर निगम की सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना ही होगा मेरा लक्ष्य। सुनील सेठी। भारतीय जनता पार्टी से काम के आधार पर सुनील सेठी ने की मेयर की दावेदारी। जनता के हर विषय पर जनता के बीच रहकर करी है मेहनत। जनता और व्यापारियों का कमाया है विश्वास, जिसका फायदा पार्टी को बड़ी जीत से जीत कर देंगे। नगर निगम सीट इंदौर की तर्ज पर हरिद्वार को नंबर 1 सिटी बनाने का है इरादा। महानगर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुनील सेठी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अगर पार्टी ने जताया भरोसा तो हरिद्वार नगर निगम से मुझे कोई घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं। मेरा लक्ष्य और उद्देश्य इंदौर शहर है जिसका विकास जनता देख ले। वो सभी सुविधाएं नगर निगम जनता से लेकर निगम के कर्मचारियों को देनी मेरी प्राथमिकता होगी। बिना किसी को विस्थापित किए, बिना किसी छोटे बड़े व्यापारी का व्यापार प्रभावित किए, बिना वो हर सुविधा जो निगम से जनता को व्यापारी को मिलनी चाहिए, वो हर एजेंडा उनका संकल्प है। वो हर योजना जिससे हरिद्वार की जनता वंचित रही, वो उनके द्वार पर लाना मेरा लक्ष्य होगा। ये मेरा जनता से व्यापारियों से वादा है। निगम के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करवाना और स्थानीय निवासियों को निगम में रोजगार देना मेरी प्राथमिकता होगी। निगम कर्मचारियों के लिए पेंशन से लेकर एक अच्छा फंड जिससे उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो और उनके लिए निःशुल्क बीमा समेत हर सुविधा निगम कर्मचारी हो या हरिद्वार की जनता या व्यापारी, सभी के लिए निगम से देनी मेरी प्राथमिकता में शामिल होगा। सेठी ने कहा कि पिछले कार्यकाल में किसने क्या कहा ये मेरा विषय नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए मैं तैयार हूँ और हरिद्वार की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हरिद्वार नगर निगम से उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र हो या कोई भी सुविधा जनता के द्वार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हरिद्वार शहर को नंबर 1 सिटी बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। कॉरिडोर पर भी सरकार से बिना किसी व्यापारी को स्थापित कि एक गंगा किनारे खाली जमीन पर कॉरिडोर बनाने की मांग प्राथमिकता से की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उनकी विचारधारा है और शीर्ष नेताओं से उनकी मांग की वो सीट निश्चित उनकी झोली में डालते हुए सभी वार्डों में भी विजय का झंडा लहराएंगे। पार्टी सर्वे करवा जनता के बीच के व्यक्ति को, जनाधार व्यक्ति को मौका दें। हरिद्वार के लिए संघर्ष करने वाले मौका दें। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष पंकज माटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रीत कमल, सोनू चौधरी, नाथीराम सैनी उपस्थित रहे। अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर किसी भी रूप में हरिद्वार नगर निगम में हमारे को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके शीर्ष नेताओं द्वारा सम्मान योग्य समझते हुए अगर दावेदारी का लक्ष्य मिलता है तो हम निश्चित ही जनता तक वो सुविधाएं जिससे वो पूर्व में वंचित रही, नगर निगम से उनको मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, उनके घर तक, उनके द्वार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आय प्रमाण पत्र से लेकर किसी भी रूप में कोई प्रमाण पत्र हो, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, हर प्रकार से इसको इंदौर सिटी जैसा नंबर 1 हरिद्वार सिटी बनाने का कार्य करेंगे, जिसके लिए इंदौर भी पीछे रह जाए और हमारा हरिद्वार नगर निगम उसमें अग्रणी भूमिका में रहे। हर की पौड़ी जहाँ विशेष तौर पे श्रद्धालु यात्रियों का आवागमन होता है, इसकी साफ सफाई की व्यवस्था, इसके घाटों की व्यवस्था, जितने भी कार्य नगर निगम के होते हैं उनको हम व्यवस्थित रूप से करने का कार्य करेंगे और उसके लिए हमारे साथी हमारे साथ मिलकर तन मन धन से सहयोग करते हुए हरिद्वार के लिए जो भी जिस प्रकार से भी जनता को जनहित की मूलभूत की सुविधाएं मिलेगी हम उसे पूरा करने का लक्ष्य रखेंगे और उनके द्वार तक उसे पहुंचाएंगे। आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से यही बात जनता तक अपनी प्राथमिकता पहुंचाना चाहते हैं। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या नई सोच लेके आए हैं। एक नई सोच के साथ एक नया करने की हमारी इच्छा है और पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा अगर हमारे पे विश्वास जताया तो मैं जनता को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं और दावे के साथ कहता हूं हरिद्वार को नंबर 1 सिटी बनाने का हम लक्ष्य पूरा करेंगे। मेरी प्रथम ये मांग रहेगी और प्रथम भूमिका में मैं रहूंगा कि किसी भी रूप में किसी के साथ भी किसी भी व्यापारी को, छोटे से लेके बड़े, लघु व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक का किसी भी रूप में हटाया ना जाए, उजाड़ा ना जाए, उसे विस्थापित ना किया जाए। उसी प्रकार से हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, हम अस्थायी अतिक्रमण हटाकर, हम अस्थायी रूप से कुछ चीजों को हटाकर घाटों का विस्तार करके गंगा पार किनारे पर व्यवस्थित सुव्यवस्थित योजनाएं लाकर हरिद्वार का विकास भी कर सकते हैं और हरिद्वार के व्यापारियों को उजाड़ने से भी बच सकते हैं। मेरा यही एक मुद्दा रहेगा मुख्य रूप से। मैं एक व्यापार मंडल का पदाधिकारी भी हूँ कि व्यापारी का अहित ना हो, बिना व्यापारियों का अहित किए उसके लिए कोई योजना आए हम उस पर कार्य करेंगे और उसमें सरकारों का सहयोग करेंगे, लेकिन किसी भी व्यापारी का अहित ना हो। एक व्यापार को जमाने में, एक दुकान को बनाने में आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसके लिए हमें सर्वप्रथम सोचना है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसके लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे, विस्थापित और बिना उजाड़े हरिद्वार का विकास करने का कार्य करेंगे।